रामपुर नाम के गांव में शामू और रामू नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बचपन से कामचोर थे। उनकी कामचोरी की वजह उनका आलस था। जब भी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता तो वो आलस की वजह से सो जाते थे। शामू और रामू की माँ उन दोनों से तंग आ जाती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्या करें कि उनके दोनों बेटे आलस को छोड़कर मेहनत शुरू कर दें। एक दिन शामू और रामू आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों के बीच पेड़ से आम गिर गया, क्योंकि उन दोनों को बहुत सुस्ती आ रही थी। उन दोनों में से एक ने भी आम उठाने की कोशिश नहीं की। वो दोनों बस लेटे लेटे ही आम को देखते रही। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक मंत्री गुजरा। मंत्री को जाते देखकर शामू ने मंत्री से कहा, राम राम मंत्री जी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। क्या मदद चाहिए तुम्हें? मंत्री जी, अगर हो सके तो ये आम उठा के हमें दे सकते हैं। अरे भाई, ये कैसा काम है? आम तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, तुम खुद ही ले लो। ये नहीं हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात मंत्री को कुछ अच्छी नहीं लगी। वो शामू से पूछता है, ये किस तरह की मेहनत हुई भला? तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता। हाँ मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसको पसंद है? आप मेहरबानी फरमाकर हमें ये आम उठा दीजिए। रामू और शामू के इस रवैये को देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। वो रामू और शामू को आम दिए बगैर ही वहाँ से चला गया। रामू और शामू आलस दिखाकर जू के तू पड़े रहे। मंत्री रामू और शामू के घर गया और उनकी माँ से मिला। मैं खुद परेशान हूँ मंत्री जी। मुझे समझ नहीं आता कि इन निकम्मों को मैं कैसे समझाऊं। ये मेहनत करने से ऐसे कतराते रहेंगे तो पता नहीं इनका क्या होगा। आप फिक्र न करें। अगर मुझे इनके बारे में पहले पता होता तो अब तक मैं कुछ न कुछ जरूर करता। आप कल अपने दोनों बेटों को महल में भेज देना। रामू और शामू की माँ दोनों को राजमहल जाने के लिए कहती है। वो दोनों अगली सुबह ही राजमहल पहुँचते हैं और राजा के सामने पेश होते हैं। राजा रामू और शामू को कहता है, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास काम है। जी महाराज, हुक्म करें, क्या काम है? एक जगह की रखवाली करोगे, क्योंकि तुम दोनों को ज्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये काम अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ तुम रखवाली करोगे वहाँ बहुत सारा कीमती सामान पड़ा है। कहीं पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी। रामू और शामू पहरेदार बनकर रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर आदत की वजह से वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। उनकी लापरवाही की वजह से महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो मंत्री को अपने सामने खड़ा पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियों, नलायकों, एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सजा मिलेगी। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम दोनों को शेर के आगे डाला जाएगा। सुनते ही रामू और शामू बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वे दोनों राजा के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर हम आलस ना दिखाते और काम मेहनत और ईमानदारी से करते तो चोरी नहीं होती। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से कभी भी आलस नहीं करेंगे और हर काम मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं।